दादा जो भी खाते थे वह पत्थर बन जाता था। एक सुबह दादा ने गर्मा गर्म पराठा उठाया, लेकिन जैसे ही पहला निवाला लिया पूरा पराठा पत्थर बन गया। दादा डर गए। उन्होंने पानी पिया, लेकिन पानी भी पत्थर बन गया। दादी ने उन्हें खिला दिया, लेकिन वह भी पत्थर बन गया। यह देखकर दादा घबरा गए और सोचने लगे कि आखिर उनके साथ यह अजीब चीज क्यों हो रही है। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि दादा जिस चीज को खाते हैं वह पत्थर बन जाती है। गांव वाले दादा का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अब यह बुढ़ा खुद भी पत्थर बन जाएगा। लोग डर कर दादा से दूर भागने लगे। दादा भूखे प्यासे गांव में घूमते रहे। जब वह सेठ की दुकान पर खाना मांगने गए तो सेठ ने गुस्से में उन्हें भगा दिया और कहा कि कहीं उनकी दुकान का सामान भी पत्थर ना बन जाए। दुखी होकर दादा अपने घर पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें अपनापन नहीं मिला। बेटे ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, पापा अब आप हमारे किसी काम के नहीं। पोते डरकर छत पर छिप गए और दादी रोती रह गई। गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि दादा को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ लोग दादा को बैलगाड़ी में बैठाकर जंगल के किनारे छोड़ा। अकेले और टूटे हुए दादा जंगल में एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक तेज हवा चली और सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तू चीजों को पत्थर नहीं बनाता, लोगों के दिल पहले से पत्थर हैं। दादा ने साधु से इस श्राप से मुक्ति मांगी। तब साधु ने अपनी जादुई माला दादा के सिर पर रखी और उन्हें नई शक्ति का आशीर्वाद दिया। दादा ने डरते डरते पास पड़े एक पत्थर को छुआ और वह चमचमाता हीरा बन गया। दादा हैरान रह गए। फिर उन्होंने सूखी रोटी को छुआ तो वह सोने की रोटी बन गई। जब उन्होंने सूखे कुएं को हाथ लगाया तो उसमें दूध भर गया। अब दादा समझ चुके थे कि उनकी शक्ति बदल चुकी है। दादा गांव लौटे और सबसे पहले एक गरीब बच्चे की टूटी साइकिल को छुआ। देखते ही देखते वह नई चमचमाती बाइक बन गई। फिर उन्होंने एक गरीब किसान के टूटे घर को छुआ और वह शानदार महल में बदल गया। जिन गांव वालों ने दादा को अपमानित करके गांव से निकाला था, आज वही लोग खुशी उनके सामने लाइन लगाकर खड़े थे। लालची सेठ भी दादा के पास आया और बोला, दादाजी मेरी दुकान को भी छू दीजिए। दादा ने जैसे ही दुकान को हाथ लगाया पूरी दुकान सोने की बन गई, लेकिन सोने का वजन इतना ज्यादा था कि दुकान तुरंत धड़ाम से टूट गई। यह देखकर पूरा गांव हंसने लगा और सेठ बेहोश हो गया। इसके बाद दादा ने गांव के हर गरीब इंसान की मदद, किसी को सोना दिया, किसी को खाना तो किसी को नया घर। रातों रात पूरा गांव अमीर बन गया। बेटे ने सोने की BMW खरीद ली, बहू ने हीरों वाला महल बनवा लिया और पोते ने सोने का गेमिंग सेट खरीद लिया। दादा ने खुशी में पूरे गांव के लिए बड़ा भंडारा करवाया, जहां हजारों लोग खाना खाने पहुंचे। लेकिन अगली सुबह दादा फिर उदास बैठे रो रहे थे। दादी ने पूछा, अब क्या हुआ? दादा आंसू पोंछते हुए बोले, मैंने सबकी जिंदगी बदल दी, लेकिन किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।